मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूँ मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक अन्य चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पिरामिड। पहले हम जानेंगे पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के आधार कैसे हो सकते हैं। जैसे त्रिभुज पे पिरामिड हो सकता है, चतुर्भुज पे हो सकता है, पंचभुज पे हो सकता है, षष्ठभुज पे हो सकता है। उसके बाद हम लोग चित्र माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड में फलक क्या होता है, तिर्यक कोण क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, लंबवत ऊंचाई क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि तिर्यक ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूले और किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समषष्ठभुज में किस प्रकार समषष्ठभुज होता है और इसका फार्मूला बनाने के लिए या समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए, इनके क्षेत्रफल या ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग फार्मूले के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पिरामिड का फार्मूला, जैसे तिरछा पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो और आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में चतुष्फलक क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समचतुष्फलक क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे और उसके फार्मूले के बारे में जानेंगे। जैसे कि उसके फार्मूले में ये लंबवत ऊंचाई कैसे निकलती है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है, तिर्यक पृष्ठ कैसे निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है और आयतन कैसे निकलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिरामिड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। तो आइए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पिरामिड पिरामिड किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें इस प्रकार खड़ी की जाएं कि सभी फलकों के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिलते हो, उसे हम लोग पिरामिड कहते हैं। और जो उसका आधार है, आधार आपका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। मतलब इससे मतलब 3 भुजा से लेके अनंत तक कितने भी भुजा हो उस पर आधार हो सकता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज पे ये आधार है और आधार में इन्होंने कहा है कि आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलके। फलके का मतलब क्या होता है, ये जो किनारे किनारे का ये साइड है, ये ऊपर आके एक बिंदु पे मिल जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ये फलक है। अब फलक आके एक बिंदु पे मिल जा रहा है, इसी ठोस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। जैसे त्रिभुजाकार इसमें फलके हैं, इसका आयत वाला फलके है। देखिए ABCD एक आयत बना है, आयत में 4 फलके हैं जो चारों ओर से मिलके ई बिंदु पे जाके मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ये देखिए षष्ठभुज है, ये नीचे षष्ठभुज बना है और चारों ओर से जो फलके उठा के एक बिंदु पे मिला दी गई हैं उसे हम लोग षष्ठभुज कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में मैंने बताया था कि जो आधार होता है, मान लीजिए एक त्रिभुजाकार आधार है, त्रिभुजाकार आधार पे ही जो नीचे का जैसा आधार होता है वैसे ऊपर का भी आधार होता है, इसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। पिरामिड में जो आधार होता है ऊपर वैसा आधार नहीं होता है, वो सारे फलके मिलके एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं, उसे हम लोग पिरामिड कहते हैं। लेकिन प्रिज्म में जैसा आधार नीचे रहेगा ऊपर भी वैसा ही आधार होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पिरामिड में फलक किसे कहते हैं, तिर्यक कोण किसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, लंबवत ऊंचाई किसे कहते हैं। देखिए एक आयताकार पिरामिड बना हुआ है, उसमें फलक किसे कहते हैं, फलक ए बी ई जो ये यहाँ पे जो आयताकार है उस पे जो फलक उठा के एक बिंदु पे बनी है उसी को हम लोग फलक कहते हैं। जैसे ABE जाके ये एक फलक हो गया है और ADE इधर का फलक हो गया है, फिर BCE एक इधर का फलक हो गया, एक पीछे का हो जाएगा DCE, ये एक फलक हो गया। तिर्यक कोण किसे कहते हैं, जैसे AE जो ये तिरछा तिरछा यहाँ से लगा के यहाँ तक बना है, इसे तिर्यक कोण कहते हैं। जैसे BE हो गया, उसके बाद DE हो गया, फिर उसके बाद CE हो गया, इसे हम लोग तिर्यक कोण कहते हैं। और तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, जैसे यक्षी, जैसे A और D के बीच में जो मध्य बिंदु है, यहाँ से जो ऊंचाई उठा के E तक मिलाया जाता है उसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। जैसे B और C के बीच में मान लीजिए Y बिंदु है, Y बिंदु से जो रेखा जाके E पे मिलती है उसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और लंबवत ऊंचाई कहते हैं जो आयतकार या त्रिभुजाकार या समषष्ठभुज के बीचों बीच में जो बिंदु हो और वो जाके E पे मिलती हो उसे हम लोग लंबवत ऊंचाई कहते हैं। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
जैसे फलक क्या कहता है, जो आयताकार है वो किनारे किनारे के जो उठा के, ये जो यहाँ से लगा के यहाँ तक जो उठा के इस पे ई पे मिला है उसे फलक कहते हैं। और तिर्यक कोण किसे कहते हैं, ए और ई को हम लोग तिर्यक कोण कहते हैं। बी और ई को मिलता है, जो कोने की बिंदु उठ के ई पे मिले उसे तिर्यक कोण कहते हैं। और तिर्यक ऊंचाई को इसे कहते हैं, जो कोने की बिंदु के मध्य में, जैसे ये कोने की बिंदु है, इसके मध्य में से उठा के जो रेखा ई पे मिलती है उसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और लंबवत ऊंचाई किसे कहते हैं, जो बीचों बीच में बिंदु जाके ई पे मिले, एकदम जहाँ एक बिंदु है उस पे मिले, उसे हम लोग लंबवत ऊंचाई कहते हैं। तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई या लंबवत ऊंचाई निकालते कैसे हैं, क्योंकि जो पिरामिड में पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन निकालने का आएगा तो उसमें तिर्यक ऊंचाई या लंबवत ऊंचाई का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये एक आयताकार पिरामिड का मैंने थोड़ा सा ही भाग बनाया है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बताया जो बीचों बीच में बिंदु हो और वो डायरेक्ट ई पे जाके मिले उसे लंबवत ऊंचाई कहते हैं। और जो ये दोनों कोनों के मध्य बिंदु से लगा के जो ई पे मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये सीधे खड़ा है ये 90 डिग्री का कोण होता है। और जब मैंने बताया है कि तीन रेखा हो और आपस में मिली हुई हो और एक कोण आपका 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये कण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग इस फार्मूले को पढ़े ही होंगे, एक बार मैंने इसको रिवीजन करा दिया। इसी तरह इसमें भी फार्मूला लगेगा। जो ये यहाँ है तिर्यक ऊंचाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कण हो जाएगा। और बाकी ये जो यहाँ है लंब हो जाएगा, और यहाँ से जो जी और एफ के बीच की दूरी है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो इसमें आपका तिर्यक ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई दोनों, मान लीजिए अगर तिर्यक ऊंचाई दिया है और लंबवत ऊंचाई नहीं दिया है तो इस फार्मूले से आपका निकल जाएगा। अगर लंबवत ऊंचाई दिया है तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है तो इसी फार्मूले से निकल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैंने बताया था कि जो यहाँ से कोने से लगा के वो ई पे जो मिलती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक, अभी मैंने पीछे पढ़ा है, इसे तिर्यक कोण कहते हैं। बात समझ में आएगा, ये भी देखिए फार्मूला में आएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं समषष्टभुज के आकार में। इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर समषष्टभुज है, मान लीजिए अगर चतुर्भुज, मोटी मोटा बात कहें तो चतुर्भुज से जितनी भी ऊपर भुजाएं आए, जैसे पंचभुज आया, समषष्टभुज आया, अष्टभुज आया, नौभुज आया, तो ये इस प्रकार के जो फार्मूले होते हैं जिसकी भुजाएं सब बराबर होती हैं तो इसमें एक नियम बनता है। नियम ये बनता है कि जब ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो जो यहाँ से ये बीच में जो बिंदु है अगर उसको मिलाया जाए, ऐसे देखिए मिलाया जाए तो जो ये बराबर, मान लीजिए ए, अगर इस भुजा, यहाँ की भुजा की रेखा अगर ए है तो ये अंदर वाली भी दूरी ए रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 मीटर है तो यहाँ से लगा के ये भी 10 मीटर होगा, यहाँ से लगा के ये भी 10 मीटर होगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जब तीनों भुजा बराबर होती है तो मैंने बताया था कि जब तीन भुजा आपस में मिले और तीनों भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर रहता है। अगर इसकी ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई का मतलब क्या, ये इसे कहते हैं ऊंचाई। ठीक, इनमें कोई आप मान सकते हैं, इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो √3/2 ए हो जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। और एक नियम मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर चतुर्भुज के ऊपर है, जैसे पंचभुज है, 6 भुज है, सप्तभुज है, 8 भुज है, 9 भुज है, कितना भी भुज हो, तो अगर मान लीजिए ये अगर सब भुजाएं बराबर हो तो मैंने बताया था कि जो एक कटिंग होता है ये समबाहु त्रिभुज होता है और इसका क्षेत्रफल होता है करीब 3/4 ए स्क्वायर। तो इसी प्रकार मान लीजिए एक का हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसमें खाना कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 खाने बनना है। अगर मैं 6 से गुणा करूं तो ये पूरा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर ये 5 बन रहा है तो 5 से गुणूं तब 5 का पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर 7 बन रहा है तो 7 से गुणा करूं तो 7 का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार मैं इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि तिर्यक ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई की हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग पिरामिड का तिरछा पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या आयतन निकालेंगे तो उसमें लंबवत ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई का ज़रूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए चतुर्भुज से ऊपर है, जैसे मान लीजिए 5 भुजा वाला है, 6 भुजा वाला है, 7 भुजा वाला है, 8 भुजा वाला,
9 भुजा वाला, इससे ऊपर कितनी भी भुजा हो तो अगर उसका हम लोग तिरछी ऊंचाई या लंबवत ऊंचाई निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अगर वो 4 भुजा से ऊपर है तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होगा, अगर मान लीजिए इसकी सारी भुजा ए हो तो √3/2 ए का होल स्क्वायर प्लस लंबवत ऊंचाई का होल स्क्वायर। इसमें अगर तिर्यक ऊंचाई देगा तो लंबवत ऊंचाई नहीं देगा तो इस फार्मूले से निकल जाएगा, अगर लंबवत ऊंचाई देगा तो तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा तो इस फार्मूले से हमारा निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं पिरामिड का तिरछा पृष्ठ। जैसे पिरामिड के फार्मूलों के बारे में जानते हैं तो पिरामिड का तिरछा पृष्ठ बराबर होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई। अब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ होता है तिरछा पृष्ठ। तिरछा पृष्ठ का मतलब ये सारा फार्मूला आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तिरछा पृष्ठ पे रखेंगे। उसके बाद प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो नीचे का क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। अब पिरामिड का आयतन निकालने के लिए 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई होता है। प्रिज्म और पिरामिड में ज़्यादा फार्मूले में कोई अंतर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चतुष्फलक में कि चतुष्फलक हम लोग किसे कहते हैं और ये कैसा निकलता है। ठीक है, तो चतुष्फलक के बारे में पढ़ते हैं। पिरामिड का आधार त्रिभुज होता है जिसमें कुल 4 त्रिभुजाकार सतहें या फलकें बनती हैं, उसे हम लोग चतुष्फलक कहते हैं। जो पिरामिड का आधार अगर त्रिभुज है और तीनों ओर त्रिभुज से घिरा है, मतलब कुल 4 त्रिभुजाकार सतहें या फलके से बनती है, उसे हम लोग चतुष्फलक कहते हैं। अब देखते हैं कि समचतुष्फलक किसे कहते हैं। देखिए, समचतुष्फलक किसे कहते हैं, जिस चतुष्फलक की चारों सतहें या फलकें समबाहु त्रिभुज होती हैं उसे समचतुष्फलक कहते हैं। जैसे चतुष्फलक का कहने का मतलब है कि उसकी चारों त्रिभुजाकार सतहें होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी भुजाएं बराबर हो। लेकिन समचतुष्फलक का कहने का मतलब है कि चारों भुजाएं त्रिभुजाकार होना चाहिए लेकिन सभी भुजाएं बराबर हों, उसे हम लोग समचतुष्फलक कहते हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अंतर दोनों में समझ में आया। चतुष्फलक का मतलब होता है कि 4 ही सतहें त्रिभुजाकार होना चाहिए, और समचतुष्फलक का मतलब होता है कि चारों सतहें त्रिभुजाकार होना चाहिए लेकिन सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब सभी जो फलक हो वो समबाहु त्रिभुज हो। अब जैसे समचतुष्फलक हो तो उसका अलग फार्मूला है लंबवत ऊंचाई निकालने का या उसका आयतन निकालने के लिए, जो हम अब देखेंगे। देखिए, जब पिरामिड जो है हमारा समचतुष्फलक होगा तो अगर उसकी लंबवत ऊंचाई निकाल, मान लीजिए इनकी सारी भुजाएं क्या है, ए है। भाई सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा अगर ए है तो अगर लंबवत ऊंचाई आपको निकालनी है तो √2/3 गुणे ए कर देंगे। फिर तिरछी ऊंचाई निकालनी है आपको तो √3/2 ए कर देंगे। तिरछा पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ निकालना है तो 3√3/4 गुणे ए स्क्वायर कर देंगे। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो √3 गुणे ए स्क्वायर कर देंगे। और आयतन निकालना है तो 1/12 गुणे ए का क्यूब गुणे √2 कर देंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। इस प्रकार जितना भी मैंने ये 2 पेज में आपको पढ़ाया है, इसको अगर आप पिरामिड नहीं पढ़े हैं तो इसको एक डायरी में या नोटबुक में नोट कर लें और इसको याद करें और देखते रहें, नहीं तो एक बार पढ़ेंगे तो दूसरी बार आप भूल जाएंगे। अब हम लोग लगाते हैं कि ये पिरामिड के क्वेश्चनों को कैसे बैठाना है और किस प्रकार के लगाना है वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 12 सेमी हो तो ज्ञात कीजिए तिरछा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। मतलब एक पिरामिड है जिसका कह रहा है कि जो आधार है एक वर्ग है। जैसे मान लीजिए ये हम मानते हैं ये पिरामिड का आधार एक वर्ग है और ये इस प्रकार है पिरामिड। ठीक है, अब इसका जो भुजा है 10 सेमी है और जो इसकी लंबवत ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने बताया था कि जो बीचों बीच भुजा होती है वो जाके ऊपर मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत ऊंचाई मिलती है। अब इसमें कहा है कि तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तिरछा पृष्ठ ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, लेकिन इसमें लंबवत ऊंचाई दिया है। अब हमको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि तिरछी ऊंचाई किसे कहते हैं, यहाँ से लगा के जो दोनों कोने से
के बीच में जो ये बिंदु है यहाँ से लगा के जो ऊपर जाके रेखा मिले उसे हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एक समकोण वाला फार्मूला, जो लंबवत ऊंचाई है 12, अगर यहाँ से भुजा इसकी देखा जाए तो 10 है, तो ये जो बीच में है, मान लीजिए ये भुजा अगर 10 है तो ये बीचों बीच में है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये हमारा 5 हो गया। अब हमको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो 12 और 5 का अगर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इतना आसान तो आप कर ही सकते हैं कर्ण निकालने के लिए। तो अब हम लोग फार्मूला पर रखेंगे 1/2। परिमाप क्या है भाई, आधार वर्ग है और वर्ग की भुजा अगर 10 है तो परिमाप क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। तो 4a क्या है, भुजा है, तो भुजा हमारा 10 है तो 10 रख दिया। तिरछी ऊंचाई कितनी निकल के आई, 13 है, तो हमने 13 रख दिया। 1 अब काट लेते हैं, 2 से 2 काटे तो 2 दूना 4 हो गया, और 13 दूना 26, और ये 0 था 0, तो कितना हो गया 260 वर्ग सेमी हमारा क्या निकल के आया, तिरछा पृष्ठ निकल के आया। अब पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए पहले हम लोग फार्मूला क्या रखते हैं, पहले तिरछा पृष्ठ रहता है, फिर उसके बाद रहता है आधार का क्षेत्रफल रहता है। इतना बात समझ में आया। तो तिरछा पृष्ठ क्या निकल के आया, 260 निकल के आया, तो 260 रख देते हैं, हमने रख दिया। और आधार का क्षेत्रफल, भाई आधार अगर वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 10, 10 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 260 और 10 दहम 100, तो 100 होगी। अब जोड़ें तो 260 और 100 कितना हो जाता है, 360 वर्ग सेमी। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया है। अब कहा है कि आयतन निकालिए। आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या निकल के आया था, 100, तो 100 रख दिए। अब गुणे लंबवत ऊंचाई, तो लंबवत ऊंचाई दिया ही है 12 है, तो 12 रख दिए। चलिए 12 रख देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 घन सेमी। इतना बात समझ में आया। क्योंकि भाई ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में निकलता है, आयतन निकालते हैं तो हमारा घन में निकलता है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयतीय आधार के पिरामिड की ऊंचाई 20 सेमी है, तो पिरामिड का आयतन 1440 सेमी है। तो यदि आधार की चौड़ाई 12 सेमी है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक आधार नुमा पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 20 सेमी है, आयतन 1440 घन सेमी है और चौड़ाई आपका 12 सेमी है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे अगर मैं आयतन की बात करूँ तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, यही तो होता है। तो हमारा आयतन निकल जाता है। तो आयतन यहाँ पे रहता है, तो आयतन की जगह हम लोग आयतन रखेंगे 1440, ठीक। 1/3 फार्मूला में है तो 1/3 हमने रख दिया। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, आयत है तो आयत का आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो हमको पता नहीं है, तो लंबाई की जगह लंबाई रख दे रहे हैं, और चौड़ाई हमारा पता है 12, तो हमने 12 रख दिया। और लंबवत ऊंचाई कितना दिया है, 20 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 20 रख दिए, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 आया, 4 छंग 24, 0 का 0, 1 0 से 1 0 काटा, 2 से 2 एकम 2, एक इधर आया, 2 अट्ठे 16। तो हमारा लंबाई कितना निकल के आया, 18 सेमी निकल के आया। लंबाई जो है 18 सेमी निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिरामिड का आधार 20 सेमी भुजा वाला समषष्टभुज है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 10 सेमी हो तो उसका तिरछा पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 20 सेमी भुजा वाला समषष्टभुज है जिसकी लंबवत ऊंचाई आपकी 10 सेमी है, तिरछा पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब समषष्टभुज कैसे होता है हम बना रहे हैं, ये पिरामिड का, ये आपका 6 भुजा वाला एक समषष्टभुज है, ये बन गया। अब यहाँ से लगा कि एक पिरामिड बना दीजिए, इस प्रकार बनाने की थोड़ा बहुत कोशिश करो। ये आपका समषष्टभुज है, जिसकी समषष्टभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं 20 सेमी है, मतलब सभी भुजाएं क्या है 20 सेमी है आपका, ये 20 सेमी है। अब कह रहा है कि इसका तिरछा पृष्ठ ज्ञात करने के लिए, तिरछा पृष्ठ ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार का जो परिमाप होता है वो होता है, और गुणे तिरछी ऊंचाई होती है। भाई तिरछी ऊंचाई होती है, जो कि इसमें लंबवत ऊंचाई दिया है,
तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि तिरछी ऊंचाई बराबर होल स्क्वायर और करीब 3/2 ए का होल स्क्वायर प्लस लंबवत ऊंचाई का होल स्क्वायर। सॉरी, इसी वीडियो में मैंने पिछले में बताया जो फार्मूला, उस पर तिरछी ऊंचाई पे स्क्वायर नहीं लगाया था, लेकिन वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसमें आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये फार्मूला है। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कड़ी में 3/2 ए क्या है, ए 20 है, ये जो है भुजा है तो 20 हो गया। और सबका क्या है, होल स्क्वायर है। और लंबवत ऊंचाई क्या दिया है, 10, तो 10 रख देंगे तो 10 का होल स्क्वायर दिया है। 2 से काट दिए तो ये 20 का 10 हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो 10 हम 100, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 3 का गुणा करेंगे 300, और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और तिरछी ऊंचाई पे इधर होल स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और जब अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारा तिरछी ऊंचाई हमको पता हो गया। अब हम लगाएंगे इसका है वो तिरछा पृष्ठ ज्ञात करने वाला फार्मूला। तो 1/2 रख दिए। अब इसका परिमाप निकालना है। तो एक भुजा हमारा क्या है, 20 है, तो 20, एक भुजा 20 है तो कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 20 छक्का हो जाएगा। और तिरछी ऊंचाई कितना है, 20 है, तो हम यहाँ 20 रख देंगे। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 दूना 4 और 4 3 12। और ये डबल जीरो था तो डबल जीरो बढ़ा दिए। तो 1200 वर्ग सेमी हमारा क्या, इस पिरामिड का तिरछा पृष्ठ निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रानुसार उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार 6 सेमी भुजा का समबाहु है और उसकी लंबवत ऊंचाई 12 सेमी है, 12√3 सेमी है। कह रहा है 6 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का पिरामिड है जिसकी लंबवत ऊंचाई है 12√3। अब उसका आयतन ज्ञात करना है। तो पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणे लंबवत ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/3, और जो कि आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, भुजा क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 6। और लंबवत ऊंचाई क्या दिया है, 12√3, तो 12√3 निकाल रख देंगे। अब हल करेंगे तो 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 3 6 हो जाएगा। अब 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये कट गया। अब √3 जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, निकल के 3 हो जाएगा। तो 36 3 कितना हो जाएगा, 108 घन सेमी इसका क्षेत्रफल वो आयतन हो जाएगा, 108 घन सेमी। ये समबाहु त्रिभुज का जो पिरामिड है उसका आयतन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक समचतुष्फलक की प्रत्येक कोण 6√3 इकाई है। तो ज्ञात करना है हमको लंबवत ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछा पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या आयतन ज्ञात करना है। मतलब समचतुष्फलक का एक पिरामिड है जिसकी प्रत्येक कोण 6√3 इकाई है। तो लंबवत ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है, तिरछा पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और आयतन निकालना है। मैंने बताया था चतुष्फलक वो होता है जिसकी सभी कोण मतलब चारों की चारों फल के त्रिभुज हो। और समचतुष्फलक का मतलब चारों की चारों त्रिभुज तो हो लेकिन वो समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक कोण 6√3 इकाई है। अब इसमें हमको लंबवत ऊंचाई पूछा है, तो मैंने बताया था कि लंबवत ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √2/3 गुणे ए होता है। तो यहाँ पे हम ए बराबर क्या है, ए जो है हमारा भुजा होता है। तो भुजा क्या है, 6√3 है। तो √3 कट गया तो ये क्या बचा, 6√2 बचा। तो ये हमारा 6√2 इकाई हो गया, हमारा क्या लंबवत ऊंचाई हो गया। इसको यहाँ पर रख दिया। अब हमको तिरछी ऊंचाई निकालना है। तो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला मैंने क्या बताया था, √3/2 ए क्या है, 6√3 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब ये √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 3 का 9। तो ये हमारे तिरछी ऊंचाई कितना निकल के आया, 9 इकाई निकल के आया। ठीक है, अब तिरछा पृष्ठ ज्ञात करना है। तो तिरछा पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने, 3√3/4 ए स्क्वायर क्या है, 6√3। अब इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ये हो गया। अब हल करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3
6। अब अंडर रूट 3 गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81। ये अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 रख दिए, तो हमारा तिरछा पृष्ठ निकल के आया 81 अंडर रूट 3 निकल के आया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 रख देंगे। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 6 अंडर रूट 3, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको गुणा करते हैं, ये अंडर रूट 3 गुणा होगा अंडर रूट 3 से तो 3 हो जाएगा, तो 6 का 36, 36 तिहाई 108। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 रख दिए, ये हमारा 108 अंडर रूट 3 वर्ग इकाई हो गया। ये क्या निकल के आया, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। आइए संपूर्ण पृष्ठ की जगह इसको रख देते हैं। अब आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फार्मूला मैंने बताया, तो 1/12 ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब ए अंडर रूट 3 को 3 बार लिखेंगे, 6 अंडर रूट 3 को 3 बार लिखेंगे, फिर लास्ट में अंडर रूट 2 फार्मूले में है। अब इसको हल करते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12 हो गया। क्या हो गया, 6 दूना 12 हो गया। अब 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, अंडर रूट 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और ये 6 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2 हो गया। तो 3 त्रिक का 9 और 9 छक कितना होता है, 54 होता है, तो हम लोग यहाँ 54 लिखेंगे, तो 54 लिख देते हैं, तो ये 54 हो गया। अब ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, गुणा होगा तो 3 दूना 6, अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट में लगा दीजिए, तो इसका आयतन कितना निकल के आया, 54 अंडर रूट 6 घन इकाई होता है। तो यहाँ पे हम आयतन की जगह रखेंगे 54 अंडर रूट 6 घन इकाई। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो बाकी तो आप सबको पता ही होगा।